बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है इल्म और जहालत। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अजीज सामयात, एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा, क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि है। तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है, जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, वो खर्च हो गई है, इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज भेजता है जिसे मैं घर में दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उस बूढ़ी औरत के घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के चंद ड्राफ्ट चिपका हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपये का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश हुई और हैरान भी कि इतनी दौलत के होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। अजीज सामयात, हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान करीम की सूरत में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत और कम इल्मी की वजह से इसमें छुपे हुए इनामात से आज हम सब महरूम हैं। हम कुरान मजीद को चूमकर माथे पर लगाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठाते। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें हामिले कुरान बना दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।